Please welcome fastest growing direct selling leader of the year 2023, Mr. Diwakar Mishra and Mr. Gaurav Mehta. आप बहुत पुराने टाइम से डायरेक्ट सेलिंग को सर्व कर रहे हैं सर, दिवाकर जी एंड गौरव जी, है ना। यही तो चीज़ों को चेंज करना है सर इंडस्ट्री में, और ये हमारी शुरुआत है डीएसएन की। लोगों को कोलैबोरेट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्री में ना सर, और वो चेंज आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। आपसे मैं पूछना चाहूँगा सर, लीडरशिप के बारे में हमने पूछा, गोल्स के बारे में पूछा, विजन के बारे में हमने पूछा। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि सर मोटिवेशन कितना ज़रूरी है इंडस्ट्री में? एक डायरेक्ट सेलर के लिए मोटिवेशन क्या रोल प्ले करता है दिवाकर जी आपके नज़र में, और क्या है ये मोटिवेशन? आजकल मोटिवेशन के ऊपर इंडस्ट्री चल रही है, तो क्या है सर वो? सो बेसिकली मोटिवेशन तो लाइफ में अगर हम देखें तो हर एक एरिया में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और चाहे हमारा निजी जीवन हो या हम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो मोटिवेशन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बेसिकली नो डाउट, जैसा कि आपने पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मोटिवेशन का क्या रोल है, तो मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। तो कहते हैं कि जैसे हमारे पास में गोल का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर हमारे पास गोल है लेकिन उस गोल को पूरा करने के लिए कोई रीज़न नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है हमारे पास में, तो शायद हम कभी एक्शन नहीं करते हैं। तो इस वजह से अगर हमारे पास ये पता है हमें कि ये हमारा गोल है और ये गोल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जितना ज़्यादा वो गोल आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा उतना ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहेंगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि नॉलेज विदाउट मोटिवेशन इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान तो है पर करने का कारण ही नहीं है, करने के लिए मोटिवेशन ही नहीं है, तो आप कभी करेंगे ही नहीं। तो वो नॉलेज भी आपके लिए एट द एंड कुछ काम नहीं करेगा, कोई लाइफ के अंदर कोई उसका यूज़ रहा नहीं जी। तो हमारे लिए भी इस इंडस्ट्री में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं बार बार कि आपको क्या करना है। अब आप इंडस्ट्री के अंदर आ गए, आप अपनी कंपनी के अंदर आ गए, आपके पास में खूबसूरत प्लान है, खूबसूरत प्रोडक्ट है, और आपके पास कारण भी है वहाँ पर काम करने के लिए। पर क्या होता है कि जब आप बाहर निकलते हैं और काम करना शुरू करते हैं तो बहुत बार जो है अप एंड डाउन्स आते हैं, और कई बार हम लो फील करते हैं, हम बैठ जाते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि आपको निरंतर ऐसे इवेंट का पार्ट बनना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको क्या होता है, आप अगर मान लो कभी कुछ खुदा ना खास्ता कुछ आपके साथ ऐसा मिसहैपनिंग हुआ, या शायद जैसा आप चाहते थे वैसा रिजल्ट नहीं आया और आप लो फील कर रहे हैं, और जब आप यहाँ पर आए, ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर आए और आपने किसी को देखा जो शायद आपके ही सिचुएशन में कभी था, और उसने अपने आप को फिर से वापस खड़ा किया, बाउंस बैक किया, तो फिर आपको वहाँ से मोटिवेशन मिल जाता है और फिर से आप चल पड़ते हैं। तो इस वजह से मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे फील्ड में तो ख़ास तौर से, क्योंकि जितना अप एंड डाउन से एक नेटवर्कर की लाइफ में आता है, इस इंडस्ट्री के अंदर आता है, उतना मेरे ख्याल से किसी और की लाइफ में कभी नहीं आता, किसी और इंडस्ट्री में नहीं आता। क्योंकि बिफोर जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, उससे पहले मैं सेल्स में ही था और मैं फार्मास्यूटिकल जॉब में था। तो मैंने वहाँ पर देखा, मेरा मतलब सब कुछ बहुत सेट होता था। वही डॉक्टर्स होते थे, वही केमिस्ट होते थे, वही रटी रटाई हमारी लाइनें होती थी, वही महीने में एक दिन हमें जाके मीटिंग होती थी। तो हमारे लिए वहाँ पर जो है ना सब कुछ बड़ा सेट सा था। तो वहाँ पर अगर थोड़ा कम भी मिल जाए अगर हमें तो चलता था। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो मेरे लिए तो बहुत अलग था, क्योंकि मुझे एक फार्मर से भी मिलना होता था, मुझे एक बिजनेसमैन से भी मिलना होता था, मुझे इंजीनियर से भी मिलना होता था, डॉक्टर भी मेरी क्लाइंट लिस्ट में होते थे, मुझे एक हाउसवाइफ से भी मिलना होता था, और हर एक के चैलेंजेस अलग अलग थे। जब हम लोगों के पास जाते थे उनके सवाल अलग अलग होते थे, सबका नज़रिया अलग अलग होता था हमारे लिए। तो हम बहुत जल्दी थक जाते थे, बहुत जल्दी हमें लगता था यार हम कौन से काम में आ गए, और अब यहाँ पर एट द एंड रिजल्ट तो बहुत बड़ा मिलने वाला है, बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट मिलने वाला है, पर यार ये मेरे बस की बात नहीं है। तो जब हम लो फील करते थे, जब हम जाते थे अपलाइन के पास जाते थे, हम किसी और इवेंट में जाते थे, तब जब हम वहाँ पर लोगों को मिलते थे और हमें समझ में आता था यार ये भी तो अलग इंडस्ट्री से आया था, इसका भी पहले
कुछ किसी और प्रोफेशन में थे, उसके भी चैलेंजेस यही थे, उसने कैसे ओवरकम किया, तो वो मोटिवेशन मिलता था और फिर हम काम करते थे। तो वो एक तरीके से जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, हमें जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, वैसे ही अपने काम के अंदर सफलता के लिए आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना वो बहुत ज़रूरी है। और एक तरीके से वो फ्यूल का काम करता है, भोजन का काम करता है। जी, मैं आपसे लीडरशिप के बारे में पूछूंगा सर, आपकी नज़र में। और लीडरशिप के साथ एक चीज़ और जोड़ता हूँ, इन शॉर्ट हम पूछेंगे कि जोश और जुनून में क्या फ़र्क है सर? देखिए, लीडरशिप के बारे में तो मैं एक ही बात जानता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक लीडर के लिए ये है कि वो हर समय अपने आप को अपडेट करता रहे। बहुत सारी बातें हो चुकी है, मेन जो चीज़ है वक्त के साथ अगर आदमी ने सर अपने ये आप वाली को- बात नहीं हुई अभी। हाँ, वक्त के साथ साथ अगर इंसान ने अपने आप को अपडेट नहीं किया लीडरशिप में, क्योंकि लीडर के बारे में हमेशा एक बात कही जाती है कि वो चीज़ों को जानता है, समझता है, एक्शन में लेता है और उन्हें रास्ता बताता है। तो वो तभी कर पाएगा जब वो खुद सीखने को तैयार रहेगा, लर्निंग एटीट्यूड उसके अंदर होगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली लीडरशिप ये है कि आप एक बेस्ट स्टूडेंट बने। जी, जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट है वही सबसे बेस्ट लीडर बन सकता है। वेरी ट्रू सर। और दूसरी बात जो आपने मुझे कही, मैं फिर से पूछना चाहूंगा, क्या आपने- जोश और जुनून में, क्योंकि लीडर हमेशा जोश में भी रहता है और जोश जुनून हम कनेक्ट कर लेते हैं इन दोनों चीज़ों को, पर इनमें ना फ़र्क है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क है सर इसमें? देखिए, जोश और जुनून में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं अभी आज ही किताब पढ़ रहा था नॉर्मन विंसेंट पील की, कि जोश से ही सब कुछ संभव है। तो जोश वो चीज़ है जो आपसे सब कुछ करवा सकती है, लेकिन कई बार बहुत से लोगों का जोश जो होता है ना, वो खोखला होता है, वो दिखावटी होता है। वो जिसे जोश समझते हैं एक्चुअल में वो जोश नहीं होता, वो किसी और को देख करके नकल करने की कोशिश की होती है। एक व्यक्ति 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है और वो मर्सिडीज ड्राइव कर रहा है। एक बच्चा 8 महीने पहले आया और वो मर्सिडीज की बात करता है और फिर उसके ऊपर मीम्स बनते हैं। लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जो मर्सिडीज ड्राइव कर रहा है उसने 8 साल किस दर्द को जिया है, किस तरह से उसने मार्केट को फेस किया है, लीडर्स को फेस किया है, तब जाकर के आज वो मर्सिडीज ड्राइव कर रहा है। और एक 8 महीने का बच्चा जब मर्सिडीज की बातें करता है, बहुत लोगों को हजम नहीं हो पाती और वो जोश जोश में कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो उसने अभी सीखी भी नहीं है। जुनून वो होता है कि जब उस जोश की वजह से उसने कुछ गलत बातें बोली और उसके बाद जब रिप्लाई में कुछ लोगों ने कुछ उल्टी बातें बोली और वो उसके यहां चुभ गई, और वो चुभने के बाद जब वो डिसाइड करता है कि मैंने मजाक मजाक में गलत तो बोल दिया, मेरे जोश जोश में मैंने गलत तो बोल दिया, लेकिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, उसने अपने उस गुस्से को एक्शन में कन्वर्ट करा और उस मर्सिडीज को लेकर अपने घर के बाहर खड़ा करता है ना, वो जुनून है और वही जुनून उस मकसद तक पहुंचाता है। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू, बहुत बढ़िया। आप तो मेरे ख्याल से जोश और जुनून, गौरव भाई ने बहुत अच्छे से एलाबोरेट मैं किया। जी, पर अगर जोश और जुनून में हम देखें तो बहुत थिन सी लाइन है। और जोश का मतलब मेरा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति के अंदर जोश होता है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। पर जब हम उसके साथ एक रीज़न ऐड कर देते हैं, कोई कारण ऐड कर देते हैं उसके साथ, कोई इमोशनल सा रीज़न, तो हमारे अंदर पैशन आ जाता है, हमारे अंदर जुनून आ जाता है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। और लाइफ में अगर आपका कोई भी छोटा या बड़ा गोल है तो विदाउट पैशन तो आप कभी उस चीज़ को अचीव कर ही नहीं सकते हैं। बिना जुनून के तो उस चीज़ को जो है आप कभी नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर, ये इंडस्ट्री सेंट्रिक क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है ना, इंडस्ट्री के लिए है ये। जी जी। अभी आपको क्या लगता है कि हमको कितना कोलैबोरेट होके आगे बढ़ना चाहिए, और अभी लोगों के माइंड में ये बात कहाँ तक फिट होगी? नो डाउट, देखिए कोलैबोरेट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, साथ में मिलके, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, मैं समझ गया। कभी जैसे एक शिव अरोड़ा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कोलकाता के अंदर। उन्होंने बोला था कि किसी दूसरे एमडी को ये डर ना हो कि वो उस लीडर के साथ बैठा हुआ है और वो एमडी ये बात बोले कि अरे यार उस लीडर के साथ बैठा हुआ है तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं हो, तो वहां से तो कुछ सीख के ही आएगा। तो ये सिनेरियो कब आएगा और उसके लिए क्या चेंजेस आने चाहिए, इन शॉर्ट्स में जानना तो चाहूंगा। मेरा एक मानना रहा है हमेशा से, और मैं हमेशा लोगों को कहता भी रहा हूँ कि देखिए, डर वहाँ पर है जहाँ नॉलेज नहीं पहुँचा है। अगर अंधेरा है सामने और जरा सा भी आहट आता है तो क्या करते हैं हम डर जाते हैं। हमें पता नहीं होता है कि कुछ कहते हैं अरे भूत आ गया, कुछ कहते हैं कि अरे कुछ और आ गया, शेर आ गया, कुछ भी हो सकता है। पर जैसी रोशनी हम डालते हैं, जैसी हम ज्ञान रूपी रोशनी उसके ऊपर डालते हैं, तो हमें सोचा अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो चूहा कूद रहा था अंधेरे में और हम डरे बैठे हुए थे। तो यहाँ पर भी अभी इंडस्ट्री पिछले 20-25 साल से इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है।
तो अभी क्या है कि नॉलेज नहीं है लोगों के पास में। अब जैसे अभी आज यूनिवर्सिटी के बारे में हम सब लोग को पम्पलेट लिफलेट मिले, अब हम उसके बारे में, मैं खुद भी अभी मैं देख रहा था उसको, मैंने बड़े संभाल के उसको रखा कि इवेंट के बाद मैं उसको देखूंगा क्या उनका करिकुलम है, किस तरीके से क्या क्या वो डिलीवर करने वाले हैं। और मुझे खुद भी लग रहा था कि मुझे, अगर मैं 18 साल से डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट हूँ और पूरी लाइफ टाइम मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, मैं आज लोगों को प्रेरित करता हूँ पूरी इंडिया में जाके कि ये इंडस्ट्री खूबसूरत है, यहाँ पर बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं, तो हमारे पास में ज्ञान भी होना चाहिए। आज क्या है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है तो डर है, तो डर है तो लोग क्या करते हैं, लोग एक दूसरे को मिलने नहीं देते हैं, लोगों को भरोसा ही नहीं है। अब एक कंपनी ओनर को अपने प्रोडक्ट और प्लान के ऊपर भरोसा नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि हम जिस पर्पज के साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन हमने बिल्ड किया, या जो लोगों को हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या शायद हम वो सारी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, वो सारा सब कुछ नहीं कर रहे हैं कि जो हमारे साथ लोग हैं तो हम उनको ये बात समझा सके कि इनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। तो इसलिए कंपनी वाला चाहता है दूसरी कंपनी वाले से ना मिले। एट द सेम टाइम अगर हम एज अ लीडर बात करें तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास में भी ये बात लगती है कि यार अगर मेरा लीडर उस लीडर के पास जाएगा तो शायद ज़्यादा वो उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ उस पर्टिकुलर लीडरशिप से, मेरी लीडरशिप जो है वो शायद ज़्यादा पॉलिश नहीं है। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे यहाँ पर भी नॉलेज आता जाएगा, लोगों को इंडस्ट्री की समझ होती जाएगी, लोगों को लीडरशिप की समझ होती जाएगी, वैसे वैसे भरोसा बढ़ता जाएगा और फिर हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर भी हम आएंगे तो कभी कोई डर नहीं होगा। आज अगर मैं भी सोचता हूँ, मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता हूँ और वहाँ मल्टीपल लीडरशिप होती है और कोई एक पर्टिकुलर इवेंट, जैसा कि आज का इवेंट चल रहा है, तो मैंने बहुत बार लीडर को देखा, अरे तू उसके वाले इवेंट का हिस्सा मत बनना, क्योंकि उसको डर होता है कि यार मेरा व्यक्ति जाएगा उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो पता लगा कि आज वो मेरा जिंदाबाद कर रहा है, कल को उसका करने लगेगा, तो मेरी लीडरशिप खतरे में आ जाएगी। तो लेकिन अगर मुझे भरोसा है अपनी नॉलेज के ऊपर, मुझे भरोसा है जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो सही डिलीवर कर रहा हूँ, मेरी बातों से सामने वाला इन्फ्लुएंस हो रहा है, मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिसकी वजह से उसको लगता है मैं उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, उसको आगे की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, मैं उसको गाइड कर पा रहा हूँ सही तरीके से, तो मुझे अगर अपने ऊपर भरोसा है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है किसी और की मीटिंग में चला जाए, वो किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर चला जाए, किसी दूसरी कंपनी से जाके मिल ले, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपने जो हम फ्यूचर को लेकर के लोगों से बात कर रहे हैं उसको लेकर के जब मुझे भरोसा है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इन एंड मैं आप ये कंक्लूड करता हूँ कि अपने को अपडेट तो रखना ही पड़ेगा, इवॉल्व नो हो रही है डाउट, industry। और नॉट इवन इन नेटवर्क मार्केटिंग, लाइफ के अंदर अगर हमें ग्रो करना है, आप अपनी फील्ड के बारे में अगर बात करें तो मैं अभी हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, आपके पास कितने अच्छे ये यूनिट पूरी है, आपकी टीम है, कितने अच्छे अच्छे आपने कैमरे डाल रखे हैं। अब ये कैमरे आज के लिए है, शायद ये 2 साल बाद भी अगर आप सोचोगे इसी कैमरे से आप अच्छा वीडियो शूट करो तो आप नहीं कर पाओगे, कोई और आएगा आपसे बाद में आएगा और आपसे छोटा दिखेगा पर वो आपसे बड़ा बन जाएगा, क्योंकि वो आज के टाइम के ऊपर काम कर रहा है और आज के हिसाब से वो चल रहा है। तो मैं तो कहता हूँ कंपनियों को भी समय पर अपने प्लान के ऊपर काम करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट रेंज के ऊपर काम करना चाहिए, लीडरशिप को भी अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगर हम समय के साथ अपडेट नहीं करेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे, और केवल ये कहने से कि कंपनी छोड़ना बुरी बात है, ये प्रोडक्ट ये प्लान बदलना बुरी बात है, वो तो यहाँ से वहाँ चला गया, वो फिर बहुत गलत बात होगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं एक बात कहना चाह रहा था इन शॉर्ट में कि आप एक सवाल अक्सर पूछ रहे थे सबसे कि प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है या प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा थॉट जो है इस मामले में थोड़ा अलग है। मेरा सोचना है कि ना प्लान इंपॉर्टेंट है ना प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो कंपनी चला रहा है उसकी इंटेंशन और दूसरी उसकी रणनीति यानी कि उसकी प्लानिंग। अगर इंटेंशन सही है और प्लानिंग सही है, क्योंकि आज हम इंडस्ट्री में 21 साल पुरानी कंपनी को देखें, 25 साल पुरानी कंपनी को देखें, तो जिन प्रोडक्ट्स के साथ वो कंपनी शुरू हुई थी वो प्रोडक्ट आज नहीं है, जिन प्लान के साथ कंपनी शुरू हुई थी वो प्लान आज नहीं है। आप देखेंगे प्रोडक्ट की सीरीज कई बार चेंज हो गई, प्लान की सीरीज कई बार चेंज हो गई। वक्त जब बदलता है बहुत सारी चीजें बदलती है। मर्सिडीज को मर्सिडीज बनने में 125 साल लगे, हिंदुस्तान लीवर को हिंदुस्तान लीवर बनने में 100 साल लगे। आज हम बात करें नोकिया को नोकिया बनने में 60 साल लगे, लेकिन फेसबुक आया मात्र 10 सालों में उन सबके मार्केट से ज्यादा बड़ी वर्थ को वो कर गया। क्यों कर गया? क्यों? क्योंकि उसके पास नया प्लान था, नया आइडिया था, नई रणनीति थी। उसने उतना कुछ नहीं लगाया लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी थी, वो अपडेटेड था। तो समय जब बदलेगा, जब अपडेट होगा, बहुत कुछ नया होगा। और अभी हमने इंडस्ट्री का एक सूरज देखा है, आने वाले कल में हमें बहुत कुछ देखना है और ये इंडस्ट्री बहुत आगे तक जाएगी। मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए किसी भी कंपनी के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंटेंशन
और दूसरा उसकी रणनीति। अगर ये दो चीजें स्ट्रांग होगी वो कंपनी टॉप पे जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।